नमस्कार। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी व्याकरण का टॉपिक हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का अर्थ है उप मैंने छोटा, उप मैंने क्या है छोटा, और प्लस सरग मैंने सरकना या लगना। यानी जो वाक्यांश, उपसर्ग वाक्यांश, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। इसे उप जमा सर्ग, यानी उप का मतलब छोटा, यानी वाक्यांश का छोटा, शब्द का छोटा टुकड़ा यानी शब्दांश जब किसी मूल शब्द से पहले लगता है तो उसके अर्थ में क्या कर देता हो, परिवर्तन कर देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय है जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके क्या परिवर्तन कर देता है, अर्थ परिवर्तन कर देता है, तो उसे क्या है, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ होते हैं। जब क्रिया के साथ, जो मूल क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसमें अर्थ में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं हमारे। अब हम कुछ प्रत्यय हैं, इनको यहाँ पर उदाहरण के रूप में देते हैं। संस्कृत के उपसर्ग है, उनका अर्थ और उसके बनावट के बारे में समझेंगे, कैसे प्रत्यर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अप है, इसका अर्थ है बुरा या हीन। जो ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है, यानी तत्सम है, तत्सम प्रत्यय भी बोलते हैं इसको। तो अप का मतलब बुरा, तो इसमें आ जाएगा अपमान, अपयश, अपशब्द, तो इसमें क्या है, जैसे मूल शब्द क्या है, मान है, और इसमें अप प्रत्यय जोड़ने से क्या है, अपमान हो गया। तो इसका अर्थ है अपमान, बेइज्जती करना, इसके अनादर करना। अपयश ये भी है, यश में क्या है, मूल शब्द हमारा, तो उसमें क्या है, अप प्रत्यय लगने से क्या है, अपयश बन जाता है, जिससे
ये भी हमारी हीनता का प्रतीक है। अपशब्द, मूल शब्द हमारा क्या है इसमें, शब्द, और इसमें क्या है, अप प्रत्यय उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाएगा, अपशब्द। अगला हमारा अधि, उपसर्ग है अधि, ऊपर श्रेष्ठ, जैसे अधिवक्ता, अधिवक्ता, अधिनायक, अधिनायक, अधिपति और अधिपति। इसमें वक्ता है, वक्ता तो सभी होते हैं, वक्ता तो क्या है, सभी होते हैं, लेकिन अधि जोड़ने से अधिवक्ता बन गया, यानी वकील कह देते हैं जिसको हम इंग्लिश में। अधिनायक, नायक तो सभी हैं, लेकिन जो अधि लगाया गया, अधिनायक, श्रेष्ठ नायक। पति, अधिपति, ठीक है, श्रेष्ठ। तो इसके लिए हम अधि उपसर्ग लगाने से हमारे क्या है, मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। अगला अनु मैंने पीछे या समान, तो क्या आएगा इसमें, अनुच्चर, अनुच्चर और अनुपयोग, और अनुराग। इसी प्रकार से चर में अनु पर उपसर्ग जोड़ने से अनुच्चर बन गया, और उपयोग में अनु जोड़ने से अनुपयोग हो गया, और राग में अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुराग बन जाए। कु मैंने बुरा। अगला हमारा कु मैंने बुरा, जैसे कु उत्तर, कुक्रम, कुमारक और कुमति। तो क्या है, सभी क्या है, बुराई के प्रतीक है। अगर हम मूल शब्द में कु शब्द जोड़ते हैं, इनके सभी के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा उपसर्ग सही है। सु यानी अच्छा, जैसे सुआगत, सुबोध, और सुगम। ये सभी क्या है, सु उपसर्ग लगने से इनके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब है तद्भव उपसर्ग। ये तो हमारे कुछ संस्कृत के उपसर्ग थे, संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव है जो संस्कृत के बाद हिंदी में बिगड़ कर हमारे पास आ गए। अन और अ निषेध यानी नहीं के रूप, जैसे अभाव, अभाव, अनभिज्ञ, अनजान। ये सभी क्या हैं, तद्भव उपसर्ग है। जब हम मूल शब्द में ये अन या अ जोड़ते हैं तो उसका क्या है, रूप परिवर्तन हो जाता है और शब्द में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अगला है नी, यानी बिना, निष्काम, निष्कर्ष, और निर्गुण। ये हमारे क्या हैं, नी से बनने वाले उपसर्ग हो गए। दो है बुरा, क्या आएगा, दुष्कर, दुसाध्य,
दुरुपयोग, दुरुपयोग। अगला है आगत उपसर्ग। आगत होते हैं जो अरबी और पारसी भाषा के हिंदी में प्रयोग हो गए। बै से होगा बेईमान, बेईमान। बेअदब, बेजान। और बा के साथ लगने वाले बा अदब क्या हो जाएगा? बा अदब, बा अदब, बा और दौलत, बा दौलत, दो बा दौलत और बा अद बो बा अदब, बा दौलत, बादा। अगला है बद से बुरा। बद से बदनाम, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, ये सारी बद से मरने वाले क्या हमारे उपसर्ग। उसके बाद ला, लाजवाब, लाइलाज। उसके बाद हम जोली, हमदम, हम सफर, हम सफर। ये क्या है? हम से बनने वाले उपसर्ग है। नेक्स्ट हमारा प्रत्यय, जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत क्रिया के साथ, तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय हैं हार, जैसे पालनहार, पालन हार, होनहार, देवनहार, ये सभी क्या है? हाथ प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वाला, जैसे गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, और टोपी वाला। ये सभी क्या है? मूल शब्द के अंत में लगने से उनके अर्थ में जो परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या है? प्रत्यय बोलते हैं। आलू, जैसे झगड़ालू, और झगड़ालू, झगड़ालू, दयालु, दयालु, और अगला है औना, बिछौना, औ की मात्रा, बिछौना, खिलौना, खिलौना,
और आई, जैसे पढ़ाई, लिखाई, पंडिताई, ये सभी क्या है, आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। विशेषण से बनने वाले कृत प्रत्यय, जो अक्कड़, जैसे भुलक्कड़, फुलक्कड़, घुमक्कड़, और पियक्कड़, आऊ, जड़ाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, ये सभी आव से बनने वाले प्रत्यय हैं। संज्ञा से बनने वाले तद्धित प्रत्यय रखते हैं। आई, लिखाई, दिखाई, और पंडिताई। अगला है आर, पालनहार, पालनहार, होनहार, और देनदार, देनदार। इया, गुड़िया, खटिया, लुटिया, ये क्या है, इया से बनने वाले क्या है, प्रत्यय। विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय। आस, हताश, निराश, आहट, चिकनाहट, नाहट, घबराहट, और मिठास, घबराहट। पन, बचपन, अपनापन, लड़कपन, ये सभी क्या हैं, पन से बनने वाले प्रत्यय हैं। एक बार दोबारा देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमारे मूल शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय होते हैं जो हमारे मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं और कुछ क्या हैं, तद्भव उपसर्ग हैं, और कुछ क्या हैं, आगत अरबी और फारसी के प्रत्यय के उदाहरण हमने लिखे हैं। आप घर पर भी क्या है, इस प्रकार के प्रत्यय लिखकर घर पर अभ्यास कर सकते हैं। और प्रत्यय है संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं शब्दांश, उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। तद्धित प्रत्यय क्या है, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय हार से, जैसे वाला, आलू, ओना, आई। विशेषण से बनने वाले कृत प्रत्यय अक्कड़ और आओ। संज्ञा से बनने वाले तद्धित प्रत्यय आई, आर और इया। विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय आस,
आहट और पन। धन्यवाद।